हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। आज आपके सामने परसेंटेज का एक क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। द लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 25%। बाई व्हाट परसेंट ऑफ द ब्रेथ इज टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। इसका मतलब यह है कि एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसकी लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो कह रहा है कि जो उसकी ब्रेथ है, वाइथ है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है, उसको कितने परसेंट कम कर दिया जाए, कितने परसेंट क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए कि उसकी जो पहले एरिया थी वही एरिया अब भी रहे, मतलब एरिया रिमेनिंग अनचेंज्ड, एरिया में कोई चेंज ना हो। जब लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे और हम ये चाहेंगे कि एरिया भी वही रहे, इसका मतलब ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज इंक्रीज कर देंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, या अगर दोनों चीज डिक्रीज कर देंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक चीज इंक्रीज हुआ है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप यहां देख रहे होंगे कि 25% लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ rectangle B x and breadth of rectangle B y, then area of rectangle will be, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैंने मान लिया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को अगर आपने मान लिया है x और ब्रेथ को मान लिया है y, इसका मतलब एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब x इनटू y, एक्स वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अब लेंथ को 25% इंक्रीज करना है। तो नई वाली लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ इक्वल टू एक्स से 25% क्या कर देना, इंक्रीज। अब आप जानते होंगे कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। अब ये यक्स अपने आप में 100% है, हमको 25% इंक्रीज करना है, तो करेंगे क्या, उसी 100% में 25% और प्लस कर देंगे। अब ये हो गया 125% अपान में 100। कहने का मतलब 100 प्लस 25 125 अपान 100 इंटू एक्स। ये हो गया नई वाली लेंथ। ब्रेथ को कह रहा है कितने परसेंट डिक्रीज कर दें, नई ब्रेथ है कितनी, y। अब ये भी अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। ये भी अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। अब इसको भी कह रहा है कितने परसेंट कम कर दें, तो अभी हमको पता नहीं कितना परसेंट कम करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि a% कम कर दें। इसको कितना परसेंट कम कर दिया जाए, a%। लेट जो डिक्रीमेंट है वो हमारा है a%, मतलब y को a% क्या कर देना है, कम कर देना है। इसको कितना परसेंट कम कर देना है, a%, a% कम कर देना है y। तो ये आ गई नई वाली आपकी ब्रेथ, y माइनस a, y इंटू 100 माइनस a, y इंटू 100 माइनस a%। ये हो गया। अब ये परसेंट चाहे तो अपान में आप 100 लगा सकते हैं, ये परसेंटेज साइन यहां हटा दें और ये अपान में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस तरह से a% आपने कम कर दिया।
अब ये नई वाली आपकी ब्रेथ आ गई, ये आपकी नई ब्रेथ आ गई। पहले ब्रेथ कितना थी, y थी। अब y को अपने आप में कितना परसेंट था, 100%। अब 100 में a परसेंट आपने कम कर दिया, तो 100 माइनस a परसेंट अपॉन 100। अब ये आपका नया वाला ब्रेथ आ गया। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ इंटू ब्रेथ नई वाली, तो लेंथ ये है 125x अपॉन 100 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ है y इंटू 100 माइनस a परसेंट। अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो एरिया है और जो पहले वाली एरिया थी, ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में था कि एरिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया रिमेनिंग सेम, मेंटेन द सेम एरिया, एरिया वही होना चाहिए आपका। इसका मतलब ये जो नई वाली एरिया है, अब आपका ये जो पुरानी एरिया थी, ये एक्स वाई, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125x अपॉन 100 इंटू वाई इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स वाई, नई एरिया इज इक्वल टू प्रीवियस एरिया। अब एक्स वाई से एक्स वाई हो गया क्या, कैंसिल। अब ये आपके पास है 125 और दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस ए इज इक्वल टू, ये 100 इंटू 100 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, और यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो गया है तो यहाँ बचा है 1, तो 100 इंटू 100 10,000, और 10,000 उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 1 जा 10,000। 125 आप देख रहे होंगे, यहां देख सकते हैं आप, यहां पर 100 माइनस ए बचेगा, 100 माइनस ए, ये जो 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, उधर 10,000 है आप देख रहे होंगे, अपान में 125 आ जाएगा, ये 125 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, जैसा आप यहां देख रहे हैं। अब इसको आप चाहें तो पहले 25 से ही कैंसिल कर लें, 25 4 जा 100 होता है, और डबल जीरो और है तो ये बढ़ा सकते हैं आप, और 25 5 जा, फिर आप देखेंगे इधर 100 माइनस ए है इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, एक जीरो है तो जीरो आप यहां लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं यहां क्या पर है, 100 है। अब ये 80 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 80, अभी माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए, 100 में 80 माइनस होगा कितना 20 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब जो आपने माना था कि लेट ए परसेंट डिक्रीज होगा, इसका मतलब जो आपकी ब्रेथ है वो कितने परसेंट डिक्रीज होगी, 20% डिक्रीज होगी। कितने परसेंट डिक्रीज होगी, 20% डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो नई जो आपकी ब्रेथ है उसको आपको 20% डिक्रीज करना होगा। कितने परसेंट, 20%। ये हुआ इस क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म। इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूला केवल इस क्वेश्चन पे नहीं, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो आपको कई क्वेश्चंस पे काम देगा। परसेंटेज में समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये बहुत जगह आपको काम देगा। जैसे कि ये फार्मूला अब इस पे कैसे अप्लाई होगा, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे रेक्टेंगल की बात हो रही, स्क्वायर की बात हो, या किसी भी दो नंबर की बात हो रही है जैसे इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ इसको आप लेंथ बोल सकते हैं, यहाँ ब्रेथ बोल सकते हैं। यक्स क्या है लेंथ, वाई क्या है ब्रेथ। इक्वल टू ये जो मैंने जीरो लिखा है ये एरिया। अब एरिया अगर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो पहले थी वही अब भी है, तो डिफरेंस कितना है, जीरो का, इसलिए यहां पे मैंने क्या लिख दिया है, जीरो। इसमें अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि लेंथ को 20% बढ़ाया गया और ब्रेथ को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, एरिया केवल 10% इंक्रीज हो, ऐसा आ जाए केवल 10% इंक्रीज हो, तो यहाँ इक्वल टू 10 लग सकते हैं आप। अगर यहाँ हो एरिया केवल 10% डिक्रीज हो तो आप यहाँ -10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -10। बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर कोई एरिया में कोई चेंज ही ना हो, सेम हो, तो इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंस यहाँ लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो 0। अगर इंक्रीज हो रही एरिया 20%, 10%, 15%, जितने परसेंट इंक्रीज होगी इक्वल टू के बाद यहाँ लिख देंगे। अगर डिक्रीज की बात करेगा, किसकी बात करेगा, डिक्रीज की, तो यहां लिख देंगे डिक्रीज है तो बस माइनस लगाएंगे। जैसे 10% डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ -10 क्या लिख देंगे, -10 लिख देंगे।
अब आप यहां देखेंगे x, ये कह रहा है लेंथ 25% इंक्रीज हो रही, तो यहां लिख दो 25। अब कह रहा है ब्रेथ कितने परसेंट कम कर दें। अब जब कमी की बात हो रही है, डिक्रीज की बात, तो माइनस होगा, ये जो y यहां प्लस है यहां माइनस y, यहां x पॉजिटिव है लेकिन y क्या है नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू ही हमको फाइंड करना है अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। यही समझना है आपको। देखिए ये है 25, अब ये माइनस वाई है उधर जाएगा तो प्लस, ये -25y अपॉन 100 ये भी उधर जाएगा तो प्लस, तो दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। इधर 0 है, ये -25 आएगा इधर तो +25y अपॉन 100, और ये भी जो -y है ये भी इधर आ जाएगा तो ये भी +y, ये -y इधर आ गया +y, ये -25y अपॉन 100 इधर आया तो वो भी प्लस, ये दोनों उधर ट्रांसफर हो गए। और ट्रांसफर होते समय आपको मैंने बताया है नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। अब आप यहां देखिए, यहां आप देख रहे हैं y की वैल्यू हमको फाइंड करना, तो आप देख रहे हैं यहां 25, और यहां आप चाहें तो 25 1 जा 25, 25 4 जा इसको कैंसिल कर लीजिए, ऊपर 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ये y और ये 4 1 जा 4, ये 4y, अब ये 4y के बाद होल अपान में फिर 4 लिखा जाएगा, और ये 4 का इधर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये 4 इंटू 25, जैसे 4 पहले y से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 इंटू वाई 4y, अब ये y प्लस 4y, ये 25 कैंसिल हो चुका है 100 से, 25 4 जा 100, अब ये y केवल बचा, तो 4 इंटू वाई 4y प्लस y, ये y प्लस 4y, अब होल अपान में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद होल अपान में 4, अब ये 4 इधर आ जाएगा, होल अपान में 4 आ चुका है इधर, तो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू y प्लस 4y 5y, y प्लस 4y 5y, 1y 4y 4 1 5, इसको यहां आप देख सकते हैं आसानी से, 25 4 जा 100 इज इक्वल टू 5y, 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हुआ, 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू y, 5 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 25%। ये आप देख रहे होंगे यहां पर आपका कितना आया है 25%, सॉरी ये 20 होगा 20, यहां देखिए 5 2 जा 10, अब एक 0 है ना, 5 2 जा 10 और एक 0 था, 25 गलती से लिख गया था। अब यहां पर 20% कितना आ गया 20%, y की वैल्यू कितना आ गई 20%, और यहां आप देखें जब आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा समझाए थे x y मान करके तब भी कितना आया था 20%, इसका मतलब ये भी देखो 20% है। ये क्या था, एक फार्मूले के तहत था, अगर आप कंपटीशन वगैरह में लगा रहे हैं आपको जल्दी आंसर चाहिए तो इसको तो समझाने में इतना टाइम लगेगा, बहुत फास्ट काम होता है यहाँ पर, ये बहुत जल्दी आप लगा सकते हैं। फार्मूले से देख रहे होंगे कि कितना परसेंट कम करना है ब्रेथ को 20%, अब आप अगर पूरा ये सॉल्व किए तब भी कितना आया 20%, ये आप देखे होंगे। ऐसे ऐसे आपको कई ट्रिक्स, कई शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी बताएंगे, आपको पूरा मतलब आपको पूरा डिटेल में भी मैं समझाऊंगा, और ये इस तरह के ट्रिक भी बहुत सारी हैं वो सब भी बताऊंगा आपको। रीजनिंग वगैरह के जो चैप्टर्स हैं जैसे कैलेंडर वगैरह है, घड़ी का है, ये सब रीजनिंग वगैरह के भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं मेरे पास, वो सब भी आपको मैं आपके साथ बताऊंगा। वो सब भी उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कैलेंडर वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी शार्ट में कैसे लगाएंगे, रीजनिंग के सारे चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, और इसमें भी जितने भी ट्रिक्स हैं और डिटेल्स हैं वो सब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।